ये कहानी है एमा नामी एक नौजवान लड़की और एक प्रसरार भेड़िए की, जो जंगल की गहराइयों में इसका खामोश रहनुमा बन जाएगा। एमा ने जंगल की पगडंडी पर कदम रखते ही एक गहरा सांस लेते हुए अपने बैग के पट्टे को एडजस्ट किया। सुबह की सूरज की रोशनी बुलंदो बाला दरख्तों में से नरमी से फिल्टर होती थी, जंगल के फर्श पर बदलते हुए नमूने डालती थी। पहले तो रास्ता साफ और खुश आइंद था, लेकिन अब उसके गर्द घने पौधों ने तकरीबन नाकाबिल तस्खीर भलबलियां में मोड़ दिया। वो रख कर अर्धगर्द का जायजा ले रही थी। हर दरख्त पछले से ऊंचा, हर साया गहरा लगता था। हवा शाखों से सरगोशी करती हुई पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट और दौर परिंदों की आवाजें ले रही थी। एमा का दिल धड़कने लगा। उसने घंटों में किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। अचानक अंडर बर्श से चमकती हुई अंबर की आंखों का एक जोड़ा नमूदार हुआ। एमा पीछे हट गई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा भूरी रंग का भेड़िया था। उसकी खाल नम और छिलनी थी। आंखें अजीब सी शिद्दत के साथ इस पर जमी हुई थी। वो जम गई। यकीन नहीं आ रहा था कि भागना है या ठहरना है। भेड़िए ने हमला नहीं किया। उसने सिर्फ देखा, जानबूझकर खामोश, तकरीबन गवैया उसका मुताला कर रहा है, इसके इरादों का अंदाजा लगा रहा है। एमा ने अपने खौफ को निगल लिया और सरगोशी की, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। भेड़िया धीमी आवाज में बोला। एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई, लेकिन वो करीब नहीं बढ़ा। इस लम्हे में एमा ने महसूस किया कि जंगल न सिर्फ जंगली और खतरनाक था, बल्कि इस तरह जिंदा भी था जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, और जिन वजूहात की बिना पर वो अभी तक नहीं समझ सकी। हो सकता है कि ये भेड़िया इसका दुश्मन ना हो, ये उसका मुहाफिज हो सकता है। सुबह की धिंड दरख्तों के दरमियान लटकी हुई थी, एमा के बालों और कपड़ों से चमटी हुई थी। सूरज के घने छतरी को तोड़ने की कोशिश के बावजूद वो कांप गई। हर कदम उसने उठाया भारी लग रहा था। उसके जूते गीले जंगल के फर्श में डूब रहे थे। पत्ते और टहनियां उसके वजन के नीचे टुकरा गए। दूसरी सूरत में खौफनाक खामोशी में एक सख्त गूंज। वो रख कर उस पगडंडी को याद करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में उसे लगता था कि उसने उस पर अमल किया है। जंगल उसे पूरा निगल चुका था। दरख्तों के दरमियान एक दौर से चीख गूंज रही थी। एमा का दिल अच्छल पड़ा। उसने सहारे के लिए एक दरख्त कितने को गले लगाया, माखा तलाश करने के लिए अपनी आंखें दबाई। फिर हरकत लतीफ जानबूझकर इसके वजन के किनारे पर भेड़िया। उसकी अनबर आंखें फिल्टर शुदा सूरज की रोशनी में चमकती हैं, तकरीबन अंगारे की तरह। ये करीब नहीं आया, लेकिन उसने भी नहीं छोड़ा। आयमा ने खूफ और खौफ की आमेजिश के साथ महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर अकेली नहीं है। भौंक ने बेतहाशा दबाया। उसने अपने बैग में घुसकर देखा। सिर्फ एक ग्रेनोला बार और पानी की एक छोटी बोतल मिली। इस बयाबान में फंसे हुए दिनों के लिए काफी नहीं है। वो जानती थी कि उसे पानी का कोई जरिया, कोई पनाहगाह या थकन और नमाइश का खतरा तलाश करना है। घंटे गुजर गए। जंगल जिंदा दिखाई दे रहा था। सरसब्ज और शादाब पत्तों और शाखों के भटते हुए तनबीहात। साए गैर फितरी तौर पर मुंतकिल हो गए, और एमा ये नहीं बता सकी कि आया उसने उनका तसव्वुर किया था या शिकारी खामोशी से आसपास ही डंडे मार रहे थे। उसने अपने बैग का पटा मजबूती से जकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चल रही थी। हर्जी शूर चौंकना था। दोपहर तक वो एक तंग, तेजी से बहती नदी से ठोकर खा गई। राहत उसके जरिए फैल गई। वो पानी के किनारे पर घटने टेक कर पीने के लिए अपने हाथों को ठोनस रही थी। पानी बर्फीला था, उसकी हथेलियों को काट रहा था, लेकिन जिंदा कर रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये महसूस किया कि वो वाकई कितनी अलग थलग है। और फिर उसने उसे सुना।
इसके पीछे से गुरजता हुआ, घटिया और खतरनाक। घूमते हुए उसने देखा कि भेड़िया नदी के पार एक चट्टान पर खड़ा है। अजलात में तनाव है, दानत हल्के से नंगे हैं। एमा जम गई। भेड़िया हमला नहीं कर रहा था, लेकिन उसने एक इंतबाह फैलाया, यहीं ठहरो, भटकना मत। उसने उसके खामोश हुक्म को समझते हुए सर हिलाया। हालांकि वो उसे देख नहीं सकता था। रात फिर करीब आ गई। एमा को आराम करने के लिए एक गिरा हुआ दरख्त मिला। उसने अपनी जैकेट को आरजी तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया। हवा शाखों में से सरगोशी कर रही थी, अपने साथ मजीद भेड़ियों की चीखें ले रही थी, या शायद वही जो अंधेरे में उसका नाम ले रही थी। वो अपने घुटनों से गले मिलकर अपने धड़कते दिल को खामोश करने की कोशिश कर रही थी। करीब में भेड़िए की मौजूदगी चांद की रोशनी में दिखाई देती थी जब वो कलियरिंग के किनारे को घुमा रहा था। इस खतरे के बावजूद अजीब तौर पर तसल्ली बख्श था। उसके बाद के दिन बर्दाश्त का इम्तिहान बन गए। एमा ने अंडरब्रश के शूर से बचते हुए खामोशी से हरकत करना सीखा। उसने बीर और खुर्दनी पौधे दरियाफ्त किए, हालांकि वो जहरीली अक़साम से डरती हुई महतात रही। भेड़िया तकरीबन हर रोज नमूदार होता था, कभी कभी सिर्फ नजर के किनारे पर और कभी करीब। इस पर नजर रखता था जब वो गुदार खुदा पर तशरीफ ले जाती थी। एक शाम ईमा को एक हकीकी खतरा का सामना करना पड़ा। एक जीगवार चीखना और खामोश इसके रास्ते में कदम रखा। पीली आंखें शिकारी इरादे के साथ इस पर जमी हुई थी। घबराहट बढ़ गई और वो ठोकर खाकर पीछे हट गई, तकरीबन एक गहरी शग्गाफ में गिर गई। जीगवार करीब आया। इसके धब्बे वाले कोट के नीचे पट्टे फड़फड़ा रहे थे। आए से भूरी रंग का एक धंधला खौफनाक रफ्तार के साथ अपने आप को शुरू किया। भेड़िया उसके और जीगवार के दरमियान छलांग लगा रहा था। दानत चमक रहे थे, खाल चमक रही थी। गुर्जने की आवाजों ने क्लियरिंग को भर दिया। दरख्तों से गुर्ज की तरह गूंज रही थी। इमा मुश्किल से सांस ले सकती थी जब उसने अपने साथ शिकारी तसादुम को देखा। सरप्रस्त भेड़िए की ताकत और जहानत जवार को मोड़ देती है। जीगवार आखिरकार पीछे हट गया और भेड़िया थोड़ा सा जख्मी होकर इसकी तरफ लौट गया और उसे अपनी थपकी से इस तरह टटोल रहा था जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो, मैं तुम्हें मिल गया हूं। इस रात जब एमा ने मामूली खरूंचों की तरफ माइल किया और गर्मजोशी के लिए अपने बाजू भेड़िए के गर्द लपेटे, तो उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। ये मखलूक खौफनाक लेकिन हिफाजती एक जंगल में उसकी लाइफ लाइन बन गई थी जो उसे खा जाती। दोपहर के आखिर तक जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। दरख्तों पर एकदम घटने वाली खामोशी छाई हुई थी। परिंदे खामोश थे और छोटे जानवरों की सरसराहट भी खत्म होती दिखाई दे रही थी। एमा ने अपनी पेशानी से पसीना और बारिश साफ की। एक तूफान आ रहा था। गहरे बादल एक शगुन की तरह आसमान पर घूम रहे थे जो सूरज की रोशनी को निगल रहे थे और उसके गर्द गैर फितरी तौर पर मड़े हुए साए डाल रहे थे। वो एक तंग चोटी के साथ तेजी से चली। हर कदम एहतियात से, जूते गीली जमीन में धंसते रहे। उसने जंगल के आसार को पढ़ना सीख लिया था। इसकी नजरों से परे छिपे हुए खतरात को समझना सीखा था। फिर भी तूफान किसी भी चीज के बराकस था जिसका उसने सामना किया था। बारिश मोटी चादरों में गिरने लगी, उसके सिर और कुंधों को ठंडा करके उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। सर के ऊपर गुर्ज चमक रही, शाखों को हिलाती रही और बिजली ने आसमान को फाड़ दिया। मुड़े हुए दरख्तों के धानेदार सल्यूट्स को रोशन कर दिया। एमा की तरक्की सुस्त हो गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फसलन कीचड़ के जाल में बदल चुकी थी। हर हरकत को बड़ी मेहनत की जरूरत थी। वो ठोकर खाई तकरीबन रेस के किनारे से फिसल रही थी। दिल धड़क रहा था जब उसका दिमाग खौफ से दौड़ रहा था। भेड़िया अचानक नमूदार हुआ।
उसकी सरमई खाल बारिश के साथ चकनी हो गई। आंखें मध्यम रोशनी में शदीद चमक रही थीं। ये नीचे और गहराई में बढ़ता हुआ उसे हिफाजती तौर पर चक्र लगाता, उसे महफूज रास्ते पर चलने का इशारा करता। उसने इताअत की। उसे भेड़िए पर मुकम्मल भरोसा था। वो जंगल में एक साथ चले गए। बारिश बेतहाशा गर रही थी। उसके चेहरे और बाजुओं पर शाखें फटी हुई थी। सर्दी उसकी हड्डियों में दाखिल हो रही थी। नीचे कहीं दरिया तूफान से बहुत तेजी से बह रहा था। पानी किसी जानवर की तरह गरज रहा था। अचानक एक तौदा गरजने से आगे पहाड़ पर गिर पड़ा। दरख्त, चट्टानें और कायचड़ उस रास्ते की तरफ ढल गए जिस पर एमा कुछ लम्हे पहले चल रही थी। वो जम गई। दहशत ने उसे अपनी जगह बंद कर दिया। भेड़िए ने जोर से भौंक कर उसे अपने फालज से बाहर निकाला। ये किनारे के साथ साथ एक तंग धंधले रास्ते से नीचे चला गया। एमा पीछा करने के लिए तड़पती रही। बार बार फिसलती। इसके हाथों और घुटनों पर कीचड़ की तह चढ़ती। उसके जूते पर पानी भर जाता। भेड़िया रास्ते के आखिर में इंतजार कर रहा था। इसकी अनबर आंखें जहानत और अजलत से चमक रही थी। एमा ने एक चट्टान पर छलांग लगाई, तवाजुन बरकरार रखते हुए, जब उसके उर्द गर्द मलबा गिर गया था। इसका सीना थकन और खौफ से लर्ज रहा था। भेड़िए ने उसे तेजी से आगे बढ़ने की ताकीद करते हुए उसे आगे बढ़ाया। उसने इताअत की। इसकी रगों में एड्रेनालिन बढ़ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से बका पर मरकूज था। वो दरख्तों के जरिया जज्वी तौर पर महफूज एक छोटी कलीरिंग तक पहुंचे। एमा बेकाबू होकर कांपती हुई जमीन पर गिर गई। भेड़िए ने अफरातफरी के दरमियान गर्मजोशी और यकीन दहानी की पेशकश करते हुए इसकी तरफ दबाया। बारिश ने जमीन को फसलन कीचड़ में बदल दिया। करीब ही आसमानी बजली गिरी, जमीन को हिलाकर रख दिया और एमा को मफलूज करने वाली घबराहट में भेज दिया। लेकिन भेड़िया प्रसकून रहा। इसकी मौजूदगी ने इसकी बुनियाद रखी। घंटे गुजर गए। तूफान बगैर किसी रहम के बढ़ गया। फिर भी किसी न किसी तरह भेड़िए की रहनुमाई में एमा ने गुदार जंगल में सफर किया। भौक, थकन और खौफ इसे घूर रहे थे, लेकिन उसने कुछ जरूरी सीख लिया था। वो अकेली नहीं थी और इसका एक सरपरस्त था। आखिरकार सुबह सवेरे की मध्यम रोशनी में दरख्तों के दरमियान से धुएं का एक हल्का सा कालम नमूदार हुआ। एमा का दिल उछल पड़ा। इंसानी अलामत। नई तवानाई के साथ वो उसकी तरफ ठोकर खाई। भेड़िया खामोशी से उसका पीछा कर रहा था। वो एक वीरान वादी में टिकाए हुए एक रेंजर स्टेशन पर पहुंचे, जो जंगली के दरमियान हिफाजत की रोशनी थी। एमा अपने घुटनों के बल कर गई, थकी हुई। आंसू इसके चेहरे पर बारिश के साथ मिल रहे थे। उसने पीछे जंगल की तरफ देखा। भेड़िया किनारे पर खड़ा था। इसकी शक्ल दरख्तों के साए के साथ मिल रही थी। अंबर की आंखें आखिरी बार उससे मिले। ये एक खामोश मुहाफिज है। घने जंगल में वापस पगलने से पहले एमा को महफूज, जिंदा और गहरा बदल गया। वापस तहजीब में एमा ने यह बताने के लिए जदोजहद की कि क्या हुआ था। लोगों ने इस पर शक किया। फरेब की कहानियां, थकन और खौफ की, बियाबान में खोई हुई लड़की की। लेकिन वो हकीकत जानती थी। इस जंगल के दिल में कहीं एक भेड़िया घूम रहा था। मुहाफिज, खामोश दोस्त। अगरचा उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। एमा ने जब भी अपनी आंखें बंद की तो उसे उस बंधन का एहसास हुआ। जंगल ने उसका इम्तिहान लिया था और खौफ, अफरातफरी और खतरे से वो बच गई थी। उसने भरोसा, हिम्मत और जंगली की गैर कही हुई जबान सीख ली थी। और रात के वक्त दूरदराज भेड़ियों के चीख और पुकार में उसने उस दोस्त की हल्की बाज़गिश्त सुनी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे कभी नहीं भूलेगी। एमा अपनी हड्डियों में रेंगने वाली नम ठंडी से बेदार हुई। अगरचा रेंजर स्टेशन ने रात के लिए पनाह
और गर्मजोशी फराहम की थी, लेकिन उसके दिमाग ने अनकार कर दिया। आराम करना पिछले तूफान की तस्वीरों ने उसे परेशान किया। मिट्टी के तोदे, गिरजता हुआ दरिया, बेलगाम हुआ, और सबसे बढ़कर भेड़िए की छेदने वाली अंबर आंखें जिसने उसे अफरातफरी में रहनुमाई की थी। इसके जिस्म में दर्द हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जंगल ने उसे अपना सबक पढ़ाना खत्म नहीं किया था। वो एहतियात से जंगल के दायरे में वापस आ गई। गीली मिट्टी और काय की बू ने उसे किसी पुराने जानने वाले दोस्त की तरह सलाम किया। पांव के नीचे की टहनी की हर शगाफ बढ़ी हुई दिखाई देती थी। हर सरसराहट एक सरगोशी की वार्निंग छोड़ती थी। जंगल में दिन लामताही फैले हुए थे। ईमा ने जंगल की ताल को सुनना सीखा। दूर दराज के जानवरों की आवाजें, हवा के इशारे में बारीक तब्दीलियां, मौसम में तब्दीलियां, और भेड़िए की धंधली, तकरीबन नाकाबिल फहम पैडिंग बिल्कुल नजरों से ओझल होती है। इसकी मौजूदगी सुकून और तनाव दोनों थी। वो कभी नहीं जानती थी कि वो कब उससे ठोकर खा सकती है, और फिर भी उसे डर था कि अगर उसकी नज़र पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा। एक खास तौर पर कर्बनाक खींचातानी के दौरान ईमा ने खुद को एक तंग पहाड़ी रास्ते पर फंसा हुआ पाया जो एक बहते हुए दरिया को देख रहा था। कुछ दिनों से पहले के तूफान ने मंजरनामे को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर दिया था। धंधली चट्टानें अब खतरनाक तौर पर जट गई हैं, और गरे हुए दरख्तों ने नीचे के गुदार पानी पर खतरनाक पल बनाए हैं। एमा के पुट्ठे थकावट से चीख रहे थे, फिर भी जबलत ने उसे आगे बढ़ाया। एक ही गलती उसे बर्फानी करंट में डूब सकती है। अचानक उसके पीछे अंडरबर्श से एक धीमी आवाज गूंजी। एमा जम गई। पट्ठों में तनाव, दिल की धड़कन। भेड़िया अभरा जानबूझकर दृष्टगी के साथ चट्टान के उस पार आगे बढ़ रहा था। इसकी निगाहें इससे मिल रही थीं, प्रस्कून और कमांडिंग। इसने अपने खौफ को नगल लिया और मखलूक की खामोश रहनुमाई पर भरोसा करते हुए एक आर्जी कदम आगे बढ़ाया। भेड़िया उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ले गया जिस पर मोटी फरंस और बटी हुई जड़ें थीं। हर कदम एक इम्तिहान था। ढीले पत्थर, फिसलन कीचड़ और नादीदा शिकारियों का हमेशा से मौजूद खतरा। एमा की सांस तेज फटी हुई हानपों में आ गई, लेकिन उसने इस इल्म की वजह से इस पर जोर दिया कि बका किसी भी चीज से बढ़कर हिम्मत और तौजा का तकाजा करती है जिसे वो कभी नहीं जानती थी। रात फिर पड़ी। जंगल एक तारीख भूलभुलैया में बदल गया। अजीब व गरीब कालें गूंज रही थीं, कुछ दूर, कुछ बेखौफी से करीब। एमा एक बड़े दरख्त की जड़ के नीचे लपटी अपनी जेक्ट को अपने गर्द मजबूती से लपेट रही थी। भेड़िया करीब ही बैठा, चौंकना, कान फड़फड़ाता, आंखें हर साय को देख रहा था। उसने कभी कभार उसे धक्का दिया। एक याद दहानी कि वो अकेली नहीं थी। अगले दिनों में एमा ने ज्यादा मौसर तरीके से चारा लगाना सीखा। उसने खुर्दनी जड़ों और फलों को दरियाफ्त किया, नदियों में छोटी मछलियों को पकड़ना सीखा, और यहां तक कि गरी हुई शाख से एक इब्तदाई नेजा भी तैयार किया। जंगल खतरनाक होते हुए भी एक क्लासरूम बन गया। हर दिन बका खौफ और मुआफ़क़त का सबक था, और उस सब के जरिए भेड़िया एक मुस्तकिल खामोश साथी रहा। तालीम, तनबिया और एक भी लफ्ज बोले बगैर हफाजत। एक सुबह काई से ढकी खाई को अबूर करते हुए एमा फिसलकर जड़ों और बैलों के उलझने में गिर गई। उसकी टांग में दर्द की गोली, एक गहरा तेज दर्द जिसने उसे हर हरकत के साथ झंझोड़ा। वो फनस गई थी, ठूस जमीन पर वापस चढ़ने से कासिर थी। घबराहट में इजाफा हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी तरफ एक मानूस झटका महसूस किया। भेड़िए ने उसे ढूंढ लिया था, नीचे चक्कर लगा रहा था। इसकी अनबर आंखें उसे एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रही थी। भेड़िए की रहनुमाई के साथ एमा ने चाल से बाहर निकला
मखलूक पर इसका एतमाद एक ऐसे बंधन में मजबूत हो गया जिसे वो बयान नहीं कर सकती थी। जंगल में हर दिन, हर चैलेंज, मौत के साथ हर वर्ष इन्हें एक दूसरे के करीब लाया। इंसान और जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि इत्तेहादियों के तौर पर बका के पाबंद हैं। सूरज बेमुश्किल तुलुआ हुआ था जब एमा एक सख्त खामोशी से बीदार हुई। जंगल, जो हमेशा जिंदगी से गूंजता था, बेहद खामोश था। पेशगोई का एहसास एक भारी चादर की तरह इस पर बसा हुआ था। उसने अपने बैग के पट्टे को सख्त किया, इसके मामूली सामान की जांच पड़ताल की। जंगल में गुजरे दिनों ने एक टूल लिया था। खरोंच, जख्म और थकन ने उसके जिस्म के हर अंश को निशानजद किया था, लेकिन इसका अज़्म मजीद मजबूत हो गया था। जब उसने एक तंग चोटी के साथ एहतियात से कदम रखा तो आसमान पर अचानक अंधेरा छा गया। बादल तेजी से घने हुए तूफान की फौज की तरह लपक रहे थे और हवा तेजी से चली गई। एमा जम गई जैसे ही एक दौर की धाड़ ने पहाड़ के किनारे को हिला दिया। इसका दिल धड़क उठा, न सिर्फ खौफ से बल्कि इस एहसास से कि जंगल का आखिरी इम्तिहान आन पहुंचा है। भेड़िया तकरीबन फौरन नमूदार हुआ, साए से बिल्कुल दरस्तगी के साथ अभरा। इसकी अनबर आंखें अजलत से चमक रही थी। इसने उसे आगे की तरफ धकेल दिया, एक छुपे हुए रास्ते पर उसकी रहनुमाई की, जो खतरनाक तौर पर एक खड़ी कतरे के करीब पहुंच गई। एमा ने इस मखलूक पर मुकम्मल भरोसा करते हुए पैरवी की। हर कदम गैर यकीनी था। ढेले पत्थरों ने रास्ता देने की धमकी दी। इसके जूते पर कीचड़ घुसी हुई थी और हवा उसके चेहरे पर शाखों को मार देती थी। अचानक एक तौदा गर्जने से आगे की चोटी से नीचे करा। पत्थर और जमीन एक न रखने वाली लहर की तरह ढल गई। ईमा की सांस इसके हलक में फंस गई। जब वो जम गई, हरकत करने से कासिर थी। भेड़िया बड़बड़ाता हुआ इसके गर्द चक्कर लगाता है। उसकी आंखें महफूज रास्ते की तलाश में थी। फिर गैर मामूली चस्ती के साथ ये एक तंग शगाफ से नीचे चला गया। ईमा को पैरवी करने का इशारा करना। इसका दिल धड़क रहा था। इसने इताअत की, झरझरीदार चट्टानों पर छलांग लगा दी, जड़ों से चमटी हुई और कीचड़ वाली ढलवान से नीचे खसक गई। भेड़िया करीब रहा, हर कदम पर उसकी रहनुमाई करता रहा। उसकी मौजूदगी जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बताती है। तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। चांदी की चादरों की तरह बारिश ने ईमा की हड्डी को भगो दिया। गड़गड़ाहट ने सिर पर शिगाव डाला, दरख्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तारीक आसमान पर बिजली की चमक भेजी। वो भी मुश्किल देख सकती थी, लेकिन भेड़िए की चमकती हुई आंखें एक रोशनी थी, मुस्तहकम और उठल थी। आगे एक बिफरा हुआ दरिया तूफान से बह गया। उसने उनका रास्ता रोक दिया। करंट प्रचलित था, हर चीज को उसने छुआ था। एमा का खौफ बढ़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे कैसे महफूज तरीके से अबूर कर सकती है, लेकिन भेड़िया पहले पानी को जांचता हुआ छलांग लगाता था और फिर उसकी तरफ वापस आया, भौंकता हुआ उसे आगे बढ़ाया। दिल धड़कते हुए वो फिसलती हुई चट्टानों और गरे हुए नौष्टा जात के पार चलती हुई भेड़िए की उटल समझ से रहनुमाई करती हुई चली गई। आधे रास्ते में एक लहर ने उसे मारा। इसका तवाजुन खो दिया। वो फिसल गई। पानी उसे घसीटते हुए करंट की तरफ ले गया। घबराहट बढ़ गई। भेड़िया कबूतर फौरी तौर पर इसकी जैकेट को दांतों से जकड़ रहा था। जब उसे मुखालिफ किनारे पर ले गया तो उसके अज़लात में तनाव आ गया। एमा खौफ और राहत से मगलूब होकर प्रचलित तौर पर खांसी और कांप गई। इसने भेड़िए की अनबर की आंखों में देखा। पहली बार पूरी तरह समझ गया कि इसकी जिंदगी का इन्हिसार इस परासरार मुहाफिज पर है। घंटों बाद तूफान थमने लगा। भीगता हुआ और कांपता हुआ जंगल सांस छोड़ता दिखाई दे रहा था। एमा थक चुकी थी, लेकिन जिंदा थी
ने दरख्तों की चोटियों के ऊपर धुएं की एक हल्की सी पगडंडी देखी। बचाओ, रेंजर स्टेशन। वो ठोकर खाकर आगे बढ़ी, बेमुश्किल आगे बढ़ने के काबिल थी, लेकिन भेड़िया उसके पास ही रहा, उसके महफूज रास्ते को यकीनी बनाता रहा। आखिरकार वो क्लियरिंग पर पहुंच गए। एमा नर्म जमीन पर गिर गई। आंसू उसके जिंदगी से भरे चेहरे पर बारिश के साथ मिल रहे थे। उसने भेड़िए की तरफ देखा जो जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी अनबर की आंखें आखिरी बार उससे मिले। खौफ, बका और एतमाद के जरिए बनाए गए बंधन का खामोश अतराफ। फिर तकरीबन भूत जैसा ये घने जंगल के साए में पिघल गया। तहजीब की हिफाजत में वापस एमा ने अपनी कहानी सुनाने के लिए जदोजहद की। लोगों ने शाइस्ता शकूक और शबहात के साथ सुना, फरीब, थकन और तखय्युल की कहानियां जो खौफ की वजह से हुआ करती थी। लेकिन एमा को हकीकत मालूम थी। इस जंगल में कहीं गहराई में एक सिरमई भेड़िया घूम रहा था, एक खामोश सरपरस्त, मुहाफिज और दोस्त। अगरचा उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, इस बाग बाकी रहे। हिम्मत, मुआफ़िकत और एतमाद सख्त तरीन आजमाइशों में जाली थे। जंगल ने उसका तजुर्बा किया था, तकरीबन उसका दावी किया था, और फिर उसे तब्दील शुदा, मजबूत और ज्यादा बाशूर जिंदगी में वापस लाया था। अपने शहर के अपार्टमेंट की खामोशी में एमा कभी कभी अपने ख्वाबों में चीखों की हल्की बाज़गिश्त सुन सकती थी। अंबर की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसे याद दिलाती थीं कि बका अक्सर गैर मुतवक्का इत्तेहादियों से आती है, और वो कभी नहीं भूलेगा दिन एक दूसरे में घल मिल गए। ईमा के जिस्म में मुसलसल दर्द हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेज तर हो गया था। उसने जंगल की लतीफ जबान सीखी थी। परिंदों की इंतबाही कालें, सरसराहट वाले पते छिपे हुए शिकारियों का इशारा देते हैं, तूफानों की पेशीन गोई करने वाले बादलों का बदलना। हर सुबह फितरत के साथ गुफ्तो शनीद थी। भेड़िया अब ज्यादा कसरत से जाहिर होता है, न सिर्फ उसकी रहनुमाई करता है बल्कि उसके इंतखाब का मुशाहदा करता है। इसकी मौजूदगी तकरीबन एक साए के सरपरस्त की तरह खामोशी से उसे सिखा रही थी। एमा ने भेड़िए के तजवीज़ करदा छपे हुए रास्तों को चार्ट करने के लिए छोटे मार्कर छोड़ना शुरू कर दिए थे। टहनियों को एक खास तरीके से तरतीब दिया गया था। एक दोपहर उसने एक झाड़ी में एक लावारिस कैंप की जगह दरियाफत की। जंगालू डबे, एक फटा हुआ खैमा और कीचड़ में जमे हुए कदमों के निशानात इस बात का इशारा देते हैं कि इंसान पहले भी यहां आ चुके हैं। एहतियात के साथ मिला जला तजस्सुस। ईमा ने जंगली जानवरों के आसार को नोट करते हुए एहतियात से इलाके का जायजा लिया। भेड़िया छिपा हुआ मुशाहिदा करता रहा। अचानक उसके पीछे एक शाख जोर से टकराई। एमा ने काता, चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा आधी रोशनी में झलकता है। भेड़िया नमूदार हुआ, उसकी पीठ को धकेलता हुआ करीब ही एक और शिकारी के ताकुब के बारे में खबरदार किया। जंगल के रास्ते, और एमा ने महसूस किया कि वो सिर्फ उनको समझने लगी है। गहरे जंगल में रात एक जिंदा सांस लेने वाली हस्ती थी। अंधेरे ने एमा को एक मोटे कंबल की तरह लपेट लिया, दम घटने वाली और जाबराना। हर आवाज को विसात दी गई थी। कीड़े मकोड़े गूंज रहे थे, पत्तों की सरसराहट डोर की चीखें थीं। खौफ ने उसे मगलूब करने की धमकी दी, लेकिन भेड़िए की मौजूदगी ने हिफाजत का एक नाजुक एहसास फराहम किया। जब उसने एक गरे हुए दरख्त के नीचे डेरे डाले तो एमा ने अपने इर्द गिर्द सायादार हरकतें देखी। भेड़िए, जगुआर या तखय्युल की चालें थकन की वजह से। भेड़िया इसके गर्द चक्कर लगा रहा था, आहिस्ता से कराह रहा था, हर आवाज पर कान फड़क रहे थे। अचानक दरख्तों के दरमियान एक दो चीख गूंजी, लंबी, सीगवार और ठंडक। एमा ने कांपते हुए घुटनों को गले लगाया। भेड़िए की आवाज ने खामोशी को काट कर
उसे खतरे के करीब आने से खबरदार किया। एक जिगवार, चीखना और महलक क्लीयरिंग में कदम रखा। आयमा जम गई, इसका दिल उसके गले में था। लेकिन भेड़िया आगे की तरफ लपका, दानत नंगी पुट्ठे जंग के लिए जकड़े गए। एक कशीदा तात्तल पैदा हुआ। जीगवार भेड़िए के गलबे को महसूस करते हुए पीछे हट गया। ईमा ने आहिस्तगी से सांस खारिज की, राहत इसके ऊपर धो रही थी। उसने भेड़िए की खाल पर हाथ फेरते हुए शुक्रिया अदा किया। वो एक और रात जिंदा बच गई थी, खौफ और हिम्मत से मजबूत हुई थी और अपने प्रसरार सरप्रस्त के साथ गहरा ताल्लुक बन गई थी। अब तक ईमा की बका की महारतें जबलत के करीब थीं। वो तकरीबन एक मकामी की तरह जंगल में जा सकती थी। इसके बावजूद जंगल में अब भी आजमाइशें हैं। गुदार दरिया, छिपे हुए गड्ढे और शिकारियों का हमेशा से मौजूद खतरा। हर दिन नज़ाकत की याद दहानी थी, हर रात एतमाद का सबक। एक सुबह उसने अपने आप को एक वादी के किनारे पर पाया। नीचे से पानी बेहद तेजी से बह रहा है। एक गरा हुआ दरख्त पल के तौर पर काम करता है, फसलना और गैर मुस्तहकम। ईमा का दिल धड़क रहा था जब वो उसकी तरफ बढ़ा। वस्त में लाग शफ्ट हो गया, घबराहट बढ़ गई। उसने तवाजुन बरकरार रखने के लिए एक शाख पकड़ी, आंखें दूसरी तरफ इंतजार कर रहे भेड़िए की तरफ लपकी। जानबूझकर देखभाल के साथ वो अपने सरपरस्त की खामोशी से रहनुमाई करते हुए आगे बढ़ी। आखिरकार मौत के करीब आने वाले दिनों, थकन और बेलगाम खौफ के बाद ईमा ने दरख्तों के ऊपर धुआं घूमते हुए देखा। इंसानी तहजीब। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। भेड़िया उसे एक महफूज क्लियरिंग की तरफ ले गया, फिर रख गया। अनबर की आंखें उससे मिले। बंधन बेसाख्ता था, फिर भी गहरा था। ईमा समझ गई कि उनका एक साथ सफर खत्म हो गया है, लेकिन इसबाक, एतमाद और यादें जिंदगी भर कायम रहेंगी। वो रेंजर स्टेशन की तरफ ठोकर खाकर राहत और थकन के आलम में गिर पड़ी। भेड़िया ठहरा रहा, फिर घने जंगल में गायब हो गया। एक साया लेजेंड में धंधला जाता है। ईमा जिस्मानी तौर पर बरकरार शहर वापस आई, लेकिन हमेशा के लिए बदल गई। जंगल ने उसे हर काबिल फहम तरीके से आजमाया था। उसने भूख, खौफ, अंधेरे और मौत का सामना किया था, फिर भी जिंदा बच गई। एक ऐसी मखलूक की रहनुमाई में जो सूफियाना और हकीकी नजर आती थी। लोगों ने उसकी कहानी पर शक किया। वो फरेबकारी, तनाव से मुतासिर ख्वाब या मुबालगा आराई के बारे में सरगोशी करते थे, लेकिन आइमा को हकीकत मालूम थी। भेड़िया असली था, जंगल का मुहाफिज, खामोश मुहाफिज, अंधेरे में दोस्त। बरसों बाद भी अपने अपार्टमेंट की खामोशी में वो कभी कभी दौर से चीख सुनाई देती थी। अंबर की आंखें इसकी याद में चमक रही थीं। उसे हिम्मत, एतमाद और खोई हुई लड़की और भेड़िए के दरमियान अटूट बंधन की याद दिला रही थी जिसने उसकी जान बचाई थी।